नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज की हमारी इस विशेष पेशकश में। सेना में बहाली के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आंदोलनकारी अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रही। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में अग्निपथ को लेकर भारी उत्पात। बलिया में अग्निपथ के विरोध में फूकी ट्रेन। यार्ड में पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी जली। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। हमारे देश के युवा अग्निवीर बनने से पहले ही आग बबूला है। बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। नौजवान सड़कों पर उतर गए हैं। बिहार में ट्रेनें जल रही हैं। कल भी ट्रेनों को फूका गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी उपद्रवियों के निशाने पर ट्रेनें रहीं। पूरे उत्तर भारत में अग्निपथ योजना को लेकर नौजवान भारी उत्पात मचा रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में उग्र विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। अब तो कथित आर्मी अभियुक्तों ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को फूंक डाला गया, तो लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। आरा के कुल्हड़िया में पैसेंजर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा भी बक्सर, बहिया, आरा, कटिहार, बेगूसराय और बिहटा समेत कई जिलों में बवाल हो रहा है। बक्सर से शुरू हुआ ये बवाल आरा और लखीसराय तक पहुंच चुका है। समस्तीपुर और बेगूसराय में भी भारी बवाल हुआ है। अग्निपथ के विरोध में शुक्रवार सुबह युवाओं ने बलिया के रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर पथराव किया गया। सुबह 5 बजे 200 के आसपास युवा वीर लॉरिक स्टेडियम में इकट्ठा हुए। सुबह 5 बजे 200 के आसपास युवक वीर लॉरिक स्टेडियम में इकट्ठा हुए। स्कूल की खड़ी बसों में तोड़फोड़ करते हुए रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। मेमू और पैसेंजर ट्रेन पर पथराव करके उसे तोड़ दिया। इसके बाद वॉशिंग पिट में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन की बोगी को जला दिया। इनके कदम यहीं पर नहीं रुके, बल्कि पथराव के बाद उपद्रवी यार्ड में पहुंच गए। वहां पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद एक बोगी जलकर राख हो गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने 50 उपद्रवियों को हिरासत में भी ले लिया है। अगर बिहार की बात करें तो भोजपुर के कुल्हड़िया में भी सैन्य अभ्यर्थियों का ये आंदोलन पूरी तरह से उपद्रव बन गया। आरा पटना रेलखंड के कुल्हड़िया स्टेशन पर भी एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। आरा के कुल्हड़िया में स्टेशन पर खड़ी सासाराम आरा पैसेंजर ट्रेन की बोगियों में आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आग लगा दी। इसके बाद 3 बोगियां जलकर राख हो गईं। प्रदर्शनकारियों का खौफ इतना था कि रेलवे इंक्वायरी समेत पैनल रूम में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद 3 बोगियां जलकर राख हो गईं। प्रदर्शनकारियों का खौफ इतना था कि रेलवे इंक्वायरी समेत पैनल रूम में जमकर तोड़फोड़ की गई। जान बचाने के लिए स्टेशन पर मौजूद कर्मी स्टेशन छोड़कर भाग खड़े हुए। रेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के सामने लाचार दिखी। इसी बीच रेल अभ्यर्थियों ने कुल्हड़िया स्टेशन पर साफ ऐलान कर दिया, सरकार जब तक अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में कथित अभ्यर्थी गुंडागर्दी पर उतारू हैं। छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई। इसमें कई लोग ऐसे देखे गए जो चेहरों को ढककर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। सैन्य अभ्यर्थियों ने पूरी विक्रमशिला एक्सप्रेस को ही आग के हवाले कर दिया। ट्रेन धू धू कर जल उठी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उपद्रवी अभ्यर्थियों को रोक सके। सैन्य अभ्यर्थियों ने पूरी विक्रमशिला एक्सप्रेस को ही आग के हवाले कर दिया। ट्रेन धू धू कर जल उठी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उपद्रवी अभ्यर्थियों को रोक सके। अग्निपथ के नाम पर समस्तीपुर में भी भारी बवाल हुआ। समस्तीपुर के मोहिया उई नगर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगाया गया। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ की।
समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी। अब सैन्य अभ्यर्थियों का आंदोलन पूरी तरह से उपद्रव बन गया है। देश के लिए ये मुश्किल भरा समय है और अगर बात करें अग्निपथ स्कीम की तो इसके फायदे और इसके नुकसान यानी कि इसकी कमियों दोनों पर ही गौर करना बहुत जरूरी है। 4 साल की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी। जवान देने के मामले में बिहार नंबर 2 राज्य। राजनाथ बोले विरोध नहीं, भर्ती की तैयारी करें। तोड़फोड़ आगजनी वाले राज्यों में बेरोजगारी भी ज्यादा। बिहार यूपी की भर्ती रैली में जुटते हैं 1 लाख नौजवान। बिहार यूपी में 5 सालों से घट रही रैलियां। विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार देर रात अग्निपथ स्कीम की एज लिमिट पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। लेकिन सवाल सिर्फ एज लिमिट का ही नहीं है। अग्निपथ के ऐलान के बाद वो कई बातें हैं जिससे नौजवान आग बबूला है। जो नौजवान कई साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी और फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल कोरोना के नाम पर देश में भर्ती रैलियां नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान पंजाब, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां हुई थीं और चुनाव भी हुए थे। फिजिकल और मेडिकल के बावजूद कम से कम 10 रैलियों को अधूरा छोड़ दिया गया था। अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। अग्निवीरों की बिल्ले, बैच और चिन्ह समेत रैंक भी अलग होगा। युवाओं को डर है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। जिन 25% अग्निवीरों को अगले 15 सालों के लिए चुना जाएगा, उनका कोई भी साफ पारदर्शी तरीका नहीं है। तोड़फोड़ आगजनी वाले राज्यों में बेरोजगारी भी ज्यादा है। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि तीनों सेनाओं में 13.42 लाख से ज्यादा नौजवान हैं। आर्मी में 11.21 लाख, एयरफोर्स में 1.47 लाख और नेवी में 84,000 से ज़्यादा जवान और अफसर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 2.18 लाख से ज़्यादा जवान यूपी से आते हैं। दूसरे नंबर पे बिहार है। यहाँ से करीब 1.04 लाख जवान आते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि अग्निपथ योजना का बिहार में सबसे तीखा और हिंसक विरोध हो रहा है। इस साल अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया था, देश भर में हर साल आर्मी की औसत 90 से 100 भर्ती रैली होती हैं। 2020-21 में 97 रैलियां होनी थीं, लेकिन सिर्फ 47 ही हो पाईं। वहीं 2021-22 में 87 रैली प्लान हुई और सिर्फ 4 ही हो पाईं। कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, इसीलिए भर्ती भी नहीं हुई। आंकड़ों से साफ है कि 90 से 100 भर्ती रैलियों के जरिए हर साल करीब 60,000 नौजवान भर्ती होते थे। इनमें से करीब 40% रैलियां यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होती थीं। हिमाचल को छोड़ दें तो ज़्यादा आबादी वाले इन राज्यों में होने वाली हर रैली में 1 से 1.5 लाख नौजवान हिस्सा लेते थे। इस युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा अग्निपथ योजना का ज़बरदस्त विरोध कर रहा है। आक्रोशित युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। उन लोगों ने विधायक, सांसद पर भी तंज कसा और कहा कि क्या किसी विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री का बेटा सेना में भर्ती है? सेना में तो केवल गरीब किसान का बेटा जाता है। सरकार इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर बात करें इस स्कीम के बारे में तो इसमें कुछ फ़ायदे और कुछ चुनौतियां हैं। अब आर्म्ड फोर्सेस को बिना बैलेंस बिगाड़े चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। फ़ायदे की बात करें तो अब हर 4 साल में 1/3 हिस्सा रिटायर हो जाएगा। इनकी जगह नए जवान आ जाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होगी। अभी अपनी उम्र के 30 के दशक में रिटायर होने वाले जवान भी यंग होते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 20 के दशक वाली उम्र वाले और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और ज़्यादा फिट रहेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इससे जूनियर लेवल पर बेहतर लीडरशिप डेवलप होगी, क्योंकि सिर्फ 25% को ही स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा और टॉप 25% में आने के लक्ष्य से अग्निवीर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।
लेकिन इस योजना के नुकसान भी नजर आने लगे हैं। अग्निवीर को एक फुल टाइम सोल्जर की तरह सौहार्द, देश प्रेम और प्रोत्साहन करना भी चुनौती हो सकती है। जवान अपनी पलटन की इज्जत और नाम यानी कि रेजिमेंट, नमक मतलब देश और निशान मतलब पलटन का झंडा, इसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हालांकि सेना का नेतृत्व असाधारण गुणवत्ता वाला है और वे बहुत ही जल्दी नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार मध्य क्रम में सुधार करने के लिए भी सहमत हो गई है और ये स्वागत योग्य कदम है। लगातार विरोध की आग जल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनें और बसों में आग लगाई जा रही है। मगर इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे विरोध जताना जायज है? क्या ये विरोध जताने का सही तरीका है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अग्निपथ के विरोध में कथित अभ्यर्थी गुंडागर्दी पर उतारू। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं लोग? कहीं ट्रेन जलाई जा रही हैं, कहीं फूकी जा रही हैं बसें। विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति जलाना उचित नहीं। सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ के ऐलान के बाद लगातार 3 दिनों से विरोध की एक आग जल रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कहीं फूकी जा रही हैं बसें। इन विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप लोक संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस तरह की हिंसा में न केवल लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, बल्कि टैक्स अदा करने वाले नागरिकों के धन का भी नुकसान होता है। सरकार के खर्चों का बोझ बढ़ता है, अशांति फैलती है और आम जन का जीवन प्रभावित होता है। हम लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो उछल कूद करते रहते हैं और उत्पात मचाते रहते हैं, जिससे बाकी शरीफ लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। चंद सवाल हैं ऐसे लोगों से, क्या आप अपने घर का टीवी फोड़ सकते हैं या पिताजी की कार में आग लगा सकते हैं? और आग कैसी होती है अगर अच्छी तरह से समझना हो तो अपने घर में ही आग लगा दें, फिर बताएं कि आपने क्या हासिल कर लिया। कानून का समर्थन या विरोध करना सभी लोगों का अधिकार है, परंतु विरोध के नाम पे सरकारी संपत्ति जलाना कहाँ से सही है? तोड़फोड़ करना और पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर बरसाना ये कहाँ से उचित है? मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाएगी, तो तथाकथित निरपेक्ष लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा यूं ही नहीं कहा गया था, इसके पीछे कानूनी प्रावधान है। जो लोग ऐसे हिंसक प्रदर्शन करते हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता, बल्कि वो सरकारी अनुदान अथवा माता पिता की मेहनत के पैसे उड़ाते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश बेकार है। केवल बल प्रयोग और राजकीय संपत्ति को हानि पहुंचाने का अभियोग लगाकर उचित दंड दिया जाना चाहिए और जो राजनीतिक दल उनके समर्थन में आए उनके बैंक खातों से इस हानि की आज की लागत से अधिक दंड राशि काट ली जानी चाहिए, तब सब ठीक हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के विचार में है जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्तियों को जब्त किए जाने पर सरकार विचार कर रही है। CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी का पुतला निकालकर जितने जूते मारना है मार लो, पुतला फूकना है फूक लो, मगर देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का रिक्शा मत फूको। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी नफरत गुस्सा है वो मोदी पर निकालो। सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान मत पहुंचाइए। इसके नुकसान होने का मतलब है हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य में ये भी आता है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। संविधान की शपथ सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि आप और हम भी उसी दायरे में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अपने कर्तव्य हमें ज़रूर निभाने चाहिए। प्रायः ये देखने में आता है कि हम अपने देश में व्याप्त सरकारी सुविधाओं की आलोचना करते हैं, सरकारी तंत्र को बुरा भला कहते हैं, अपने देश को दूसरे अन्य देशों की तुलना में तौलते हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि देश के विकास में उनका क्या योगदान है? क्या आपको मिली सुविधाओं का आप सम्मान करते हैं? ये भी नहीं जानते कि किसी व्यक्ति की ओर से दिया जा रहा टैक्स उन्हीं की सुविधाओं पर खर्च होता है।
ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग हमको अपनी संपत्ति समझकर करना चाहिए। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सच के साथ।